नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो कोर्ट मैरिज को लेकर है। कोर्ट मैरिज को लेकर भी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। लोग सही से समझ नहीं पाते हैं कि कानूनी तरीके से जो है कोर्ट मैरिज कैसे होती है या कोर्ट मैरिज किसे कहा जाता है। जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं क्लियर करूंगी कि अब आपको कोर्ट मैरिज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से मैरिज करनी चाहिए जो कानूनी रूप से मान्य हो। कोर्ट मैरिज करते हुए क्या क्या सावधानियां रखें, किस तरह की गलती ना करें ताकि आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य रहे, फ्यूचर में उस शादी को कोई चैलेंज ना कर सके, रद्द ना करा सके और आप दोनों के शादीशुदा होने के जो हक अधिकार हैं वो 100% श्योर हो जाएं। अधिकतर मामलों में ये होता है कि लोग कोर्ट मैरिज के नाम पे एक एफिडेविट बना लेते हैं स्टैम्प पेपर पे और उसमें दोनों पक्षकार अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि हमने एक दूसरे को पति पत्नी की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, हम इस शादी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम दोनों के ये हक अधिकार हैं, इस दिन हमने यहाँ पर एक दूसरे को अपना पार्टनर चुना है। इस तरह की बातें लिखकर लोग एक स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि और उसे नोटराइज करा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी शादी जो है वो कोर्ट मैरिज हो गई और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हो गई। ये बहुत बड़ा मिथ है। कोर्ट में शादी तब रजिस्टर होती है जब आप एसडीएम कोर्ट में प्रेजेंट होकर, ये एफिडेविट जो है ये आपकी कोर्ट मैरिज का हिस्सा जरूर है लेकिन इससे आपकी शादी पक्की नहीं हो जाती है, कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है, लीगल नहीं है आपकी शादी। लीगल करने के लिए आपको अपनी शादी एसडीएम कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है और वहां पर आपको आवेदन करना पड़ता है कोर्ट मैरिज के लिए। आपकी अपीयरेंस होती है, वहां आपकी फोटो ली जाती है, आपसे पूछताछ की जाती है, वहां गवाह होते हैं दो, उनके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाकर आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है। ऐसे नहीं है कि आपने एक स्टैम्प पेपर पे लिख लिया और आपकी कोर्ट मैरिज हो गई। वो पेपर आपके किसी काम के नहीं है, वो ना उससे कोई हक अधिकार आपको मिलता है शादी का, ना ही आप उनका कहीं कानूनी यूज कर पाएंगे भविष्य में। अगर आपका पार्टनर धोखा दे गया, खासतौर पे लड़कियां इस तरह की शादी कर लेती हैं और कुछ दिन बाद लड़का छोड़ के भाग जाता है, कई बार प्रेग्नेंट करके भी छोड़ के भाग जाता है, तो उनको लगता है हमारी तो शादी हो गई, हमने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना के, एफिडेविट बना के अपनी शादी को पक्का कर लिया है। इस शादी का कोई वजूद है ही नहीं। वो लड़का भाग गया ना अगर आपको छोड़कर, तो कोई हक अधिकार आप नहीं ले पाएंगी पत्नी का। इसीलिए एसडीएम के पास आवेदन करके अपनी शादी को रजिस्टर कराएं और जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिले तब आप समझें कि वो शादी रजिस्टर्ड है, अन्यथा आपकी शादी कानूनी रूप से वैलिड नहीं है। पहली तो नोटरी से शादी ना करें, एफिडेविट बना के शादी ना करें स्टैम्प पेपर पे। दूसरा, आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट मिलता है मैरिज का वो भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज में जो इस तरह की शादियां हो रही हैं वो उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है हाल ही में जिसमें ये साफ शब्दों में कह दिया गया है। इसीलिए आपको अपने हक अधिकार चाहिए पत्नी के, शादी को लीगल करना है तो आर्य समाज मैरिज में हुई शादी को भी आप कोर्ट मैरिज नहीं मान सकते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज नहीं मान सकते। अगर आपने आर्य समाज में शादी की है या किसी ब्राह्मण समाज से या किसी हिंदू समाज से, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आजकल शादियां करवा रही हैं और सर्टिफिकेट भी दे रही हैं, उसी सर्टिफिकेट को लगाकर आप एसडीएम कोर्ट में अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है कि आपने इस तरह से सामाजिक या इस तरह की रीति रिवाज से अपनी शादी संपन्न की है। कुछ लोग वैदिक समाज से करते हैं, कुछ लोग आर्य समाज से, कुछ ब्राह्मण समाज से, इस तरह के सबके अपने धर्म के हिसाब से शादियां होती हैं और उसी शादी को आधार बनाकर कि आपका ये सर्टिफिकेट है, ये शादी की फोटोज हैं, उन सबको आप सबूत के तौर पर एसडीएम कोर्ट में जब मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो वहां लगा सकते हैं और अपनी शादी को कानूनी रूप से
रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं। इस तरह की संस्थाओं का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी शादी को रजिस्टर करने के काम जरूर आता है, लेकिन वो कानूनी रूप से आपकी शादी को मान्य नहीं करता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो बिना तलाक लिए दूसरी शादी ना करें, क्योंकि अगर आपने बिना तलाक लिए दूसरी शादी रजिस्टर भी करा ली कोर्ट में तो उस शादी की भी कोई मान्यता नहीं है। जब तक आपको पहले शादी से कानूनी रूप से छुटकारा नहीं मिलेगा तो आप ये सोच लें कि पहली शादी मेरी सोशल शादी थी, सामाजिक शादी थी, वो कोर्ट में रजिस्टर नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरी शादी को कोर्ट मैरिज कर लूं और वो कानूनी रूप से मान्य हो जाएगी। नहीं, शादी चाहे सामाजिक ही क्यों ना हुई हो, उसे डाइवोर्स लेने के लिए आपको कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री लेनी ही पड़ती है, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करते हैं तो ये कानूनी रूप से अपराध है और इसके लिए आपको आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस तरह की गलती ना करें और ना ही आपकी दूसरी शादी लीगल होगी जब तक आप पहले से तलाकशुदा नहीं है या आपका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, तब आप शादी कर सकते हैं। या अगर आपका पार्टनर नहीं है इस दुनिया में तब आप बिना तलाक लिए भी दूसरी शादी कर सकते हैं। और अगर आप दोनों अलग अलग धर्म से हैं तब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करनी होती है या धर्म बदलकर शादी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग धर्म के लोग सामान्यतः कोर्ट में मैरिज करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जब ऐसी शादियां किसी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत या धर्म बदलकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ शादी में सभी धार्मिक रीति रिवाज जो हैं उनका संपन्न होना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें पति पत्नी ने बिना 7 फेरे लिए, बिना मांग भरे ही शादी कर ली थी। कोर्ट में ऐसे रजिस्ट्रेशन करा लिया था मैरिज का और सुप्रीम कोर्ट ने उस शादी को भी मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा अपने रीति रिवाज और धर्मों के हिसाब से शादी होना भी अनिवार्य है। तो अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, अपने धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं की है, तो वो शादी भी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। इसीलिए अपने धर्म के हिसाब से पहले शादी करें, उसके बाद उस शादी को रजिस्टर कराएं, तब जाके आपकी शादी कंप्लीट होती है। दोनों जो नियम है उनको फॉलो करना अनिवार्य है। सामाजिक धार्मिक रूप से भी शादी होनी चाहिए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब होती है आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य। अगर आधी अधूरी शादी कर ली है आपने तो उस शादी की अब कोई मान्यता नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आए कई जजमेंट में कहा जा चुका, सुप्रीम कोर्ट के आए लेटेस्ट जजमेंट में कहा जा चुका है। साथ ही साथ अगर आपने अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई है एसडीएम कोर्ट में तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लें। आपकी शादी का यही प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली, सारे फीस पे कर दिया जो भी थी वहाँ कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की, और आपने वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए और आपको वही एफिडेविट और जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसी की कॉपी दे दी गई और कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और आपकी शादी रजिस्टर्ड हो गई है। ज्यादातर लोग इस तरह की भी दलाली कर रहे हैं, इसीलिए दलालों के चक्कर से बचें और इस तरह के स्कैम में ना फंसें। अपने मैरिज का सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और यही इस बात का सबूत है कि आपकी शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हो गई है। क्योंकि आधा अधूरा प्रोसेस जो है वो आपका पैसा समय खराब करता है और आपकी शादी को कानूनी मान्यता भी नहीं दिलाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर, छोटी छोटी सावधानी रखकर आप अपने शादी को सही तरीके से रजिस्टर्ड करा सकते हैं कोर्ट में। आशा करती हूँ कोर्ट मैरिज को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने दी है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।